सुनाओ रेडा लिमिटेड अब देखिए 137 रुपए 10 पैसे का प्राइसिंग हमें देखो लैंड है। यहाँ पर Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कल के बाद मतलब जब ओपनिंग होगी मार्केट की उसके बाद एडा का क्या रिएक्ट रहने वाला है। हाय दिस इज डेविड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। फंडामेंटल बेसिस पर भी व्यू एंड टेक्निकल बेसिस पर व्यू लेना काफी इंपॉर्टेंट है। लोअर एज पर आ चुका है स्टॉक। क्लोजिंग जो है वो काफी इस तरीके से यहां पर देखने को मिली है कि आपको या तो यहां पर बेवकूफ बनाया जाएगा मार्केट के अंदर या फिर यहां पर एक नई शुरुआत हो जाएगी गिरावट की। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या नंबर्स काफी खराब है? नंबर्स खराब नहीं, मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं नंबर्स खराब नहीं है। बात यह है, ये स्टॉक क्या ही बता रहा हूं, यही बता देता हूं। बात यह है कि इस स्टॉक को ना इस तरीके से चलाया गया मार्केट के अंदर क्योंकि उस वक्त चल रही थी थीम चल रही थी ग्रीन एनर्जी की कि भविष्य आ चुका है, ये सब कुछ थर्मल और वगैरह वगैरह ये सब बेकार है। फाइनेंसिंग की दुनिया में एक राजा आ चुका है एरेडा, वही सब कुछ यहां पर संभालेगा। जाहिर सी बात है लोन का काम सभी कंपनी एनबीएफसी कर रही है, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं? आप लोन देंगे लेकिन उसका यहां पर ना आप देखेंगे उस लोन में, उस रिटेल लोन में और इरडा के लोन में फर्क ये होगा कि आपका जो एनपीए है वो काफी सिक्योर रहना है। आपके एनपीए होने के चांसेस काफी लो है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। बाहर एनबीएफसी में क्या होता है कि यहां पर आपके सामने एनपीए डर रहता है कि और ज्यादा ना बढ़ जाए, बाहर कुछ दिक्कत ना आ जाए। यहां पर क्या है कि यहां पर जो ग्रीन एनर्जी लोन है वो आपको मिल ही जाना है। सिंपल सा यहां पर ना बात है, लेकिन लैंडिंग का काम इनका भी है सेम जो बाकी एनबीएफसी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हाई वैल्यूएशन पे चले जाना, बात यहां पर ये आ जाती है। तो पीएसयू की थीम चल रही थी वगैरह वगैरह एंड उसकी वजह से जो करेक्शन देखने को मिल रहा है तो वो वैल्यूएशन काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी थी। एंड आज की डेट में नंबर सब अच्छे आ रहे हैं, लेकिन है क्या है कि वैल्यूएशन यहां पर है और नंबर्स आपके यहां पर है। तो ये आपका जो गिरना है ना, ये तय था पहले से ही, आज की बात नहीं है। लेकिन आगे मार्केट रिएक्ट क्या करने वाला है ये बात है। तो देखिए लोअर एज पर यहां पर क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल आप देखेंगे तो यहां पर कोई इस तरफ हम देख नहीं रहे हैं अपने आप को, हम बिल्कुल निचले लेवल पर हैं। ये टूटा यानी 137 हम उसके नीचे हैं, 140 के नीचे हैं हम, बहुत क्रिटिकल जो जगह है उधर हम चल रहे हैं। मतलब आज की जो क्लोजिंग हुई है, मतलब फ्राइडे के दिन जब क्लोजिंग हुई थी 136.61, यही आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने शायद 1-2 दिन पहले आपको बताया भी था। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रिकवरी आनी है क्या नहीं है, बट ये हमारे सामने। ध्यान रखिएगा 133 यहां से घूमा तो ठीक है, इसके नीचे भी अगर क्लोज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम सारे रेजिस्टेंस जो है वो बना चुके हैं। अगर 133, क्योंकि एक वहां पर एक माइनर सा गैप है, अगर उसके बाद एक रिकवरी आ गई तो आ गई, अदरवाइज ये पूरा पैटर्न जो है ना वो फेल हो जाएगा। ठीक है ना, हम 136 को तोड़ चुके होंगे, उस मिड पॉइंट को जहां पर हम अभी स्टैंड कर रहे हैं वो टूट जाएगा, ऊपर 137 गया, ऊपर 140 गया, सब कुछ तो चला गया। ये अगर 133 गैप फिल करने के बाद भी अगर नहीं घूमा तो फिर है क्या है फिर? तो बात यहां पर ये आती है। और अगर 130 टूट गया तो वो 52 वीक लो के है नीचे, फिर कहीं ना कहीं ये हमारे सामने देखने को मिलेगा। अब वो 52 वीक लो हो या ना हो, लेकिन वहां पर सपोर्ट आपकी बने थे 130। मेरा कहने का मतलब है चाहे आप 133 ले लो या कुछ ले लो, 130 अगर टूटा तो यानी कि वो लोज टूट रहे हैं जहां से हम सपोर्ट लेके अपने आप को कैसे भी करके संभाल रहे थे। बात यहां पर ये आती है। उसका नंबर्स क्या रहे हैं? नंबर्स फ्लैट ही रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही आपकी जो वैल्यूएशन है वो कंफर्ट है कि नहीं है, पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सारी चीजें आ जाती हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो अगर ये वैल्यूएशन स्ट्रेच ना होती ना उस वक्त, तो हमारे सामने क्या था? एक बढ़िया सिनेरियो था। लेकिन कितना गिरेगा ये स्टॉक, बात यहां पर ये भी आ जाती है ना, कितना गिराओगे आप? तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप जो एक करेक्शन का एक रह गया सिनेरियो, मैं आपको सही बात बताऊं, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होगा 10-15% इधर उधर मान लो, इससे ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश है नहीं है। क्योंकि एडा कोई छोटी मोटी कंपनी आज की डेट में नहीं है, फाइनेंशियल तब कुछ और थे, फाइनेंशियल लगातार बढ़ते चले, वो वैल्यूएशन करेक्शन था जो हो गया है, ये भी डर आप निकाल दो। लेकिन यहां से बढ़ने के लिए आपको नंबर्स की जरूरत है, आपको नंबर्स चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझिए 10-15% इधर उधर मान लीजिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
इससे ज़्यादा करेक्शन की गुंजाइश यहाँ पर लग नहीं रही है, कुछ यहाँ पर है नहीं है करेक्शन लायक इरडा के अंदर। तो अगर कोई गिरावट आती भी है, मान लो कोई 10% यहाँ पर ना स्टॉक नीचे आ भी जाता है, तो एक राइट जगह पर आप आ चुके हैं जहां पर आप बाई कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी बनती है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा। लेकिन क्योंकि मार्केट का हाल खराब है, तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये राइट जगह है। करेक्शन को तो और यहाँ पर ना करेक्शन हो सकते हैं, 100 तक का भी करेक्शन हो सकता है। लेकिन हाँ इतना है कि हाँ एक सही जगह आ चुकी है, यहां पैसा डालना है तो डाल सकते हैं, इतना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बन गया बॉटम, बन गया बॉटम, ये आप यहां पर ना तय नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर, तो बिल्कुल यहां पर ना आप देखेंगे 549 से 585 है, तो कुछ यहां पर आप कह सकते हैं कि फ्लैट ही है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ग्रोथ की बात करो तो लमसम 8-9% के आसपास की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट में। इतना जबरदस्त प्रॉफिट होता है ये, इतना ग्रोथ तो जबरदस्त है। तो मेरे ख्याल से कोई डेंट होना नहीं चाहिए स्टॉक में। स्टॉक एक अच्छी जगह है, शायद संभल जाए, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन 10% 15% नीचे का भी लेके चलिएगा, क्योंकि ये स्टॉक एक राइट जगह है, मार्केट का यहाँ पर सिनेरियो खराब है, बस इतना ही है। यहां पर आप सोचे मैंने आज खरीद के मैं गया रिजल्ट से पहले मैं डर जाऊं, नहीं 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 नहीं, वो तुम गलती कर दोगे, फिर वो तुम गलती कर दोगे। वो अलग बात है कि आपके पास 200 की होल्डिंग है, 250 के आसपास के रखे हुए हैं, वो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वैल्यूएशन इस तरीके से खींच रही थी पीएसयूज की, आप उसमें ट्रैप हो चुके हैं। ये बात तो क्लियर है। यहां से बढ़ने के लिए राइट जगह के आसपास आ चुका है, यहां से बढ़ने के लिए चाहिए अर्निंग्स, जो कि आने वाले अर्निंग्स जो है वो बता देंगे कि इरडा का यहां पर ना किस तरीके से यहां पर चलने वाला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआईएस हल्के से 1.92 से 2.07 के अराउंड आ चुके हैं। सो दैट शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो कुछ खास है नहीं है, कुछ खास है नहीं है। डीआईएस भी यहां पर हल्के से घटे हैं 2.57% से 2.51%। कोई इंटरेस्ट नहीं है डीआईएस का इस वक्त, कोई इंटरेस्ट खास है नहीं है एफआईएस का, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी रिटेल, तो रिटेल की भी होल्डिंग घटी है हल्की सी। इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या है, डिलीवरी क्वांटिटी से पता चलेगी कि हाँ भाई इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, यहां पर करेक्शन की गुंजाइश अब नहीं है ज्यादा, अब करेक्शन की गुंजाइश ज्यादा कुछ खास है नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पर अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन आज की डेट में 38,388 करोड़ पर पहुंच चुकी है। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही ला रहे हैं। साल का अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2 हजार करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर जो है ना ये आराम से बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 हजार करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इतना वैल्यू तो देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हम उस जगह पर आ चुके हैं कि अगर आपने पैसा डाला तो वेट करिए, क्योंकि अगर यहां से नंबर चेंज होंगे तब इरडा यहाँ पर ना हाइयर साइड जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी मार्केट सेंटीमेंट खराब है, सो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर। लेकिन करेक्शन की कोई बड़ी गुंजाइश यहाँ पर दिख नहीं रही है, 10-15% बस, इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ पर ना देखना नहीं है। और हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, सपोर्ट्स बहुत हैं हमारे, तो एकदम से बड़बड़ाइएगा मत। 20.39 का पी रेशियो है, 29.34 के अगेंस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू 2.84 टाइम आ चुका है, कभी 6 टाइम 8 टाइम के आसपास का पहुंच गया था। यही तो डरावनी बात थी भाई, पता नहीं क्या बेच रहे थे। अब उसमें कंपनी का तो फॉल्ट है नहीं है, तुम ही बायर हो तुम ही सेलर हो, हम ही लोग का यहाँ पर ना सीधी सी बात है, इन्वेस्टर ट्रेडर्स इनका ही हाथ रहा है, जाहिर सी बात, तो वो भुगतना तो पड़ा ही है। तो ये बात यहाँ पर है। एक और बात यहाँ पर है, मूविंग एवरेज किधर की तरफ है। मूविंग एवरेज देखिए चार्ट अगर आप देखोगे तो क्या है, हम 137 तोड़े, हम 140 तोड़े, हम 141.50 का लेवल तोड़े, जो कि मूविंग एवरेज का लेवल है। ये जो ग्रीन लाइन आ रही है ना अभी आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने ये जो ग्रीन लाइन है, हम देखो वहीं से स्लिप हुए हैं। जो मैंने आपसे कहा था अरे क्लोजिंग हो रही है मूविंग एवरेज के नीचे, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। तो वो देखने को मिला कि 136 हमें एक इंपॉर्टेंट जगह जो पैटर्न का मिड पॉइंट है यहीं पर पहुंच गए। क्या हम ये 137, 140, इवन 142 मान के चलिएगा, क्या हम इसके क्लोज करके ऊपर ही और जा रहे हैं, क्या हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, ये मैटर करता है इस वक्त, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको बस ये समझना है, ऐसा कोई तुक्केबाजी मत करिएगा कि वो आपको झेलना पड़ जाए फालतू का। अगर आपके पास समय है, पैसा डालेंगे आप इरडा के अंदर, तो ध्यान रखिएगा इंतजार करना पड़ेगा आने वाले क्वार्टरली नंबर्स का, क्योंकि वो अब वैल्यूएशन करेक्शन जितना होना था, डीप करेक्शन यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15% और नीचे की गुंजाइश है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर ना
वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें कुछ रखा नहीं है, उस चीज़ में, उस बात में कुछ रखा नहीं है खास। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे। मैं एक बात बताऊं कि आप अगर सोच रहे हैं ना कि एक मल्टी बैगर स्टॉक मेरे सामने रखा है, बॉस ध्यान रखना इस बात का। पिछले 4 से 5 साल पहले लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं अगर आपकी एज लमसम आप 22 से 25, 26, 27, 28, इवन जो कुछ भी है आपकी, अगर आप इसमें आते हैं, क्योंकि आपके पास समय है बड़ा पैसा बनाने का, ठीक है ना, बड़ा पैसा बनाने का। ये ईयर्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप इतने साल के हैं, आपके पास पैसा बनाने के लिए अंधा यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आपके पास है क्या है कि आप अगर ये सोचेंगे कि इरडा जैसा स्टॉक आपको मल्टी बैगर 10 टाइम 20 टाइम रिटर्न दे देगा, बॉस ये गलती ना करिएगा। अगर आपको पैसे डालने, आज की डेट में इतना अपॉर्चुनिटी है, ध्यान मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। मैंने एक पोस्ट डाला था, मुझे याद नहीं है, 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले शायद रहा होगा। मैंने कहा था एक इंटेल के ऊपर मैं कवरेज यहाँ पर लाने वाला हूँ। इंटेल हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी नहीं है, फिर भी मैंने कवरेज करने की कोशिश करी नहीं है। तब वो $20 का था। मैंने आपसे यही कहा था मल्टी ईयर लो पर है, एंड ये कंपनी जो है ना वो काफ़ी यूनिक है। कहीं ना कहीं हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हर जगह रिस्क हम लेते हैं, कहीं ना कहीं वो मार्केट हमारे लिए भी ओपन है। आज की डेट में इंडियन जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है यूएस में। भाई इंटेल जैसा स्टॉक आप देखो, आज की डेट में वो $20 में जब मैं कवर करने जा रहा था, 2 महीने ही बीते हैं, 2-2.5 महीने ही बीते हैं, आज की डेट में वो $41 पर है। क्यों है? क्योंकि एक समझ में आ रहा है ना कि भाई इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट में वो वैल्यूएशन उसकी रिलायंस से आधी है, आधी छोड़ो उससे भी नीचे मिल रहा था। जब मैं कवर करने की कोशिश 6-6.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर वो कंपनी थी। तो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखी हुई है, आप बस थोड़ा सा अपना जो नजरिया है वो वाइड करो, अपने मार्केट तक सीमित मत रहो, बाहर की मार्केट में भी देखिए। अगर आप सोचें 3-4 लाख रुपए आप इडा में डाल के बैठ जाएंगे या वगैरह वगैरह स्टॉक में आप डाल के बैठ जाएंगे, तो देखिए एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस कंपनीज हैं, आप सोचे कि वो मल्टी बैगर बूम आ जाए, वो काफ़ी मुश्किल रहता है। अब जैसे यहाँ पर ना अगर आपको रिस्क लेनी है, देखो आज की डेट में जनरेशन क्या चल रही है, क्या चला रहे हैं। मैं जब भी मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर जब मैं कुछ लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं एक रिव्यू जरूर रहता हूँ कि इंस्टाग्राम बेहतर है या फिर स्नैपचैट। तो कई लोगों का रिव्यू रहता है कि हाँ इंस्टाग्राम ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोगों का मोस्टली यहाँ पर ना अब रिव्यू आने लगा स्नैपचैट ज़्यादा बेहतर है। स्नैपचैट का स्टॉक कितने डॉलर का चला? $60 का चला, 60 नहीं $7 का। वो करेक्ट हुआ है $70 से। अर्निंग्स उसकी अब ठीक कहीं ना कहीं लग रही है। तो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। इस तरीके से पैसा आपको अंधा बनाकर आप ले जा सकते हैं, आपके पास समय, लेकिन आपको अपने जो देखने का नजरिया है उसको वाइड करना है। सीमित कर लोगे, वही नाम वही पॉपुलर नेम अगर आप ढूंढेंगे, अरे वो चला था इतना, उस चक्कर में आप खरीदो, वो आपको सुटेबल नहीं करेगा। आपको आपका नजरिया वाइड करना है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। इरडा एक राइट वैल्यू पर आ चुका है, यहां से अगर करेक्शन होगा तो 10-15% की गुंजाइश है, उसमें डरने वाली बात है नहीं है। अर्निंग्स बराबर आ रही हैं, ठीक आ रही हैं। उम्मीद है कि यहां से मैटर ऑफ टाइम कुछ क्वार्टर बाद जब अच्छे नंबर्स आने लगे वो आपकी वैल्यूएशन पर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इस जगह पर पैसे डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछेगा, समझ में आएगा आपको ये बात। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट, तो अब दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।